लास्ट टाइम हमने किया था 2D पैकिंग इन क्रिस्टल्स। एंड 2D पैकिंग में हमने कहा था दो टाइप्स ऑफ पैकिंग होती है 2D में। वन इज like this is known as square close packing, less efficient packing, and another जो है which is more efficient packing, that is this packing. This is known as hexagonal close packing in 2 dimensions. In this packing, each particle has coordination number of 6, जो मैंने कल दिखाया भी था. If we consider this particle, ये 6 पार्टिकल इसके अराउंड होते हैं. Hexagonal close packing in 2D. First one is square close packing in 2D. Square close packing in 2D, right? ये हमने कल किया था. आज हमने करना है 3D पैकिंग, 3-dimensional पैकिंग इन सॉलिड्स. एक्चुअल क्वेश्चन यही है हमारा, 3-dimensional पैकिंग इन सॉलिड्स. पैकिंग इन सॉलिड्स. अब जब 3D पैकिंग की बात हम करते हैं, इसमें हमने 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर दिखाना है. फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, राइट? फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड जस्ट फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, राइट? तो जब हम फर्स्ट लेयर लेते हैं इसमें, लेट्स टेक फर्स्ट लेयर एज वही जो अभी हमने किया था. दिस इज फर्स्ट लेयर, that is hexagonal close packing in 2 dimensions is regarded as the first layer because this is the efficient packing, 60.4% packing fraction, like this. Spheres of adjacent rows are placed in the depressions of the previous rows, like this. इस डिप्रेशन में और स्फीयर्स आएंगे. इस डिप्रेशन में. दिस इज फर्स्ट लेयर. तो समझना है आपको, देन इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर. अब जो ये फर्स्ट लेयर है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें, दिस इज फर्स्ट लेयर, इसको मैं फर्स्ट लेयर मानता हूं. तो व्हाट इज फर्स्ट लेयर? इट इज हेक्सागोनल. हम दूसरे पेज पर हम लिख लेंगे ये, या यहां पर लिखेंगे नीचे. फर्स्ट लेयर जो इसकी है, लेट अस राइट लाइक दिस. फर्स्ट लेयर जो है इसकी, वो क्या है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. अब आपको पता चला ये कैसे. अब आप ध्यान से देख लीजिए. इन दिस फर्स्ट लेयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स. 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स यहाँ पर बन रहे हैं, जिनको मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूं. एक वॉइड ये बना यहाँ पर, लेट इट बी डिजिग्नेट एज B. इसको हम B से डिनोट करें, इस वॉइड को. एंड एक और वॉइड बना, ये भी B है, ऊपर वाला वॉइड B वॉइड्स. एंड दूसरा वॉइड अगर मैं यहां पर लिखूं, दिस इज, लेट इट बी A, या उसको A रखेंगे, इसको B रखेंगे, अपनी मर्जी. मैं अभी नाम देता हूं. सो पहली लेयर में 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स बन रहे हैं.
right? Two types of voids are formed in the first, correct? ये जो रेड वाला है इसको मैं ए मानता हूं, रेड जो है लेट इट बी लाइक दिस, जो ये वाला void बना इसको मैं बी मानता हूं, पूरे ध्यान से देख लो, और जो रेड वाला void है इसको मैं ए मानता हूं. So two types of voids are formed, A, B, A, B, A, B, A, B, फिर A, B, A, B, A, B, A, B, राइट? हम नाम भी दे सकते हैं, अब ये A है, ये B है वहां पर. So when we consider this three-dimensional packing, the first layer जो है that is hexagonal close packing 2 dimensions, and in this first layer 2 types of voids are formed, voids A and voids B, right? अब हमने second layer के particles के ऊपर डाल रहे हैं. Let us take layers of second layer. Either हम A के ऊपर रखते हैं या B के ऊपर रख सकते हैं. अब दोनों में से A के ऊपर हम B second layer के particles रख सकते हैं. Let us place above B. जो ये B है, ये B है, ये B लेयर है, इसमें मैं B लिख रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया आएगा. ये B है, B लेयर के ऊपर मैं, ये B है, करेक्ट? ये A था, ये A था, रेड वन इज A था, A के ऊपर और ये B, करेक्ट? अब मैं इस B के ऊपर पार्टिकल्स रख रहा हूं लाइक दिस. B सेंटर में आएगा, सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स रखते हैं, बिल्कुल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही रखने हैं, दैट्स एफिशिएंट पैकिंग, वी नो. चलो मैं ऐसे बनाता हूं पूरा, ऐसे एज पूरा सिर्फ समझना है आपको, बाकी लिखना फिर इजी है, 3 लाइंस का आंसर है इस क्वेश्चन का, but for understanding this is very important. Now I am placing spheres of second layer above B. देख लीजिए, अब इसके डिप्रेशन में डाला तो B के ऊपर आ गया, यहाँ इस डिप्रेशन में डाला क्योंकि HCP है. अब दूसरी लेयर के पार्टिकल्स हमने किसके ऊपर डाल दी? B के ऊपर. देखो बेटा फिर याद रखना, पहली लेयर क्या थी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. उसमें कितने voids आ गए? 2 voids, A एंड B. A को हमने रेड से दिखाया, B से ब्लू से दिखा दिया. अब स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड अबव B, करेक्ट? अब पूरे ध्यान से देख लो, जब सेकंड लेयर के स्फीयर्स बन गए, 2 लेयर और बन रहे हैं ना, 2 voids और बन रहे हैं ना, क्या क्या जरा देख लो. एक नया void बन रहा है, उसको हम C मान के चले. देखो ये वाला void बन रहा है यहाँ पर, इसको हम C void बन रहा है, C void नया void बन रहा है, C void बन रहा है, करेक्ट? और भी अगर मैं एक और बार इसको नीचे डालूं तो, जस्ट ए मिनट, इसको क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, जस्ट ए मिनट. यस, तो क्या मैंने कहा, एक तो C void बना, अगर इसको मैं और थोड़ा सा नीचे भी डाल दूं, यहां से तीसरी यहाँ लेयर, यहां तक C लेयर, यहां पर भी बनेगा C. बस इतना याद रखना आपको. देखो बेटा फिर मैंने इस कलर से दिखाया, C, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C. सो अगर मैं सेकंड लेयर की अब बात करूं, सेकंड लेयर जो मैंने डाल दी, एबो किसके ऊपर डाल दिया? एबो voids B, एबो B voids डाल दिया. A में भी डाल सकते, हमने B में डाल दिया, वो एक ही बात है. फिर 2 voids आ रहे हैं, एक तो C बनेगा, देखो बेटा एक तो C नया void बनेगा, एक तो पुराना ही एक void रह रहा है ना. अब ध्यान से देख लीजिए, एक ये वाला void बन, ये रह रहा है ना, ये वाला, और जिसके नीचे भी रेड है, देख लो ये वाला void बन रहा है ना नया. एक तो पूरे ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है बेटा, ये void बन रहा है, ये इसी void के ऊपर void बन जाएगा. अगर मैं इसको ऊपर भी दिखा दूं तो void आपको अच्छी तरह से दिखेगा. ये देख लो, या ये यहाँ पर देख लो, ऐसे ये यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर void आएगा.
सो जब सेकंड लेयर मैंने डाल दी, पूरा ध्यान देख लीजिए, जब मैंने सेकंड लेयर के पार्टिकल्स डाले अबो बी के ऊपर, बी सेंटर में, उसके वाइड्स के ऊपर डाले पार्टिकल्स ऑफ सेकंड लेयर, तो हमें दो न्यू वाइड्स बन रहा है। एक तो सी नया वाइड बन रहा है और पुराना कौन सा रह रहा है, रेड वाला। रेड क्या है, ए, क्योंकि नीचे भी वही वाइड है, उसके ऊपर भी वही वाइड है। पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये वो जगह, ये जगह, ये जगह, ये नीचे भी ए था, अब भी ए है। सो अभी तक आपने ये याद रखना है, जो फर्स्ट लेयर हम बनाएंगे वो कौन सी बनाएंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। इसमें कितने वाइड्स बन रहे हैं, 2 वाइड्स। क्या क्या बन रहा है इसमें, वाइड्स ए एंड बी, वाइड ए बन रहा है और वाइड बी बन रहा है, राइट। और हमने पार्टिकल्स ऑफ सेकंड लेयर किसके ऊपर डाल दिए, हमने पार्टिकल्स ऑफ सेकंड लेयर डाल दिया किसके ऊपर, हमने पार्टिकल्स ऑफ सेकंड लेयर डाल दिया above voids B of the first layer। जब हमने particles of second layer above voids B of the first layer डाल दिए, तो हमें और दो voids बन गई। क्या क्या, एक तो पुराना प्रीवियस void A के ऊपर A बना और नया void बन रहा C। बस इतना याद रखना है। अब जरा ध्यान से देख लो, अब तीसरी लेयर किसके ऊपर हम डाल सकते हैं, अब थर्ड लेयर अब हम डाल सकते हैं या void A के ऊपर या void C के ऊपर। पूरे ध्यान से देख लो, मान लीजिए मैं सी के ऊपर डालने की कोशिश करता हूं, सी के ऊपर, सी को सेंटर बना रहा हूं मैं डाल रहा हूं एक वाइट, करेक्ट। देख लो बेटा, मैं सी के ऊपर डाल रहा हूं, ये सी आ रहा है, ये सी के ऊपर, सी के ऊपर, देखो वो फर्स्ट लेयर जैसा बन रहा है ना, देख लीजिए पूरे ध्यान से, मैं सी के ऊपर डाल रहा हूँ पार्टिकल्स, जो फर्स्ट लेयर जैसा बन रहा है ना। बस यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। देख लो, अगर सी के ऊपर डालेंगे तो ये फर्स्ट लेयर जैसा बनेगा। ये देखो, सी के ऊपर डाल दो आप, यू विल गेट फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स, दिख रहा है ना, सेम वही चीज, कोई फर्क नहीं, मैं डाल रहा हूं सी के ऊपर, ब्लैक से ही डाल रहा हूं मैं, इट विल बी लाइक फर्स्ट लेयर। सो अगर सी के ऊपर डालो आप थर्ड लेयर, अगर मैं अब वो सी डालू तो फर्स्ट लेयर जैसा बनेगा। हाँ, अगर थर्ड लेयर अब सी और कौन कौन सा था, एक तो सी और ए, अगर ए के ऊपर डालूं, देखो ये ए है बीच में, पूरे ध्यान से देख लो, मैं कोई और कलर यूज करता हूं समझने के लिए, ए बी सेंटर में, हाँ यस, हाँ यस, अगर ए के ऊपर डालूं तो एक अलग लेयर बन रही है, करेक्ट। बस ये याद रखना, ये बनाना नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना था। देखो ध्यान से बेटा, अगर अब इसका आंसर यहां पर है, अगर थर्ड लेयर अबो सी डालेंगे, अबो सी डालेंगे तो इट विल बी लाइक द फर्स्ट लेयर, ये बनेगा ए, फर्स्ट लेयर को ए मानते हैं, सेकंड लेयर को बी मानते हैं, थर्ड लेयर फिर ए आएगी, इसको कहते हैं ए बी टाइप। यही आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, करेक्ट। लेकिन अगर थर्ड लेयर के पार्टिकल्स हम डालेंगे अबो ए ऑफ दिस वॉइड्स ए ऑफ द सेकंड लेयर, तो हमें कौन सा टाइप नया बन रहा है, न्यू लेयर बन रही, एबीसी। फिर फोर्थ लेयर विल बी लाइक द फर्स्ट लेयर, एबीसी एबीसी टाइप। यहां तक अगर आपको समझ आया तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप, मैं फिर एक बार बताता हूं, 3D packing in three-dimensional packing in solids, we consider first layer as hexagonal close packing in 2 dimensions. This one, hexagonal close packing 2 dimensions. There are 2 types of voids in the first layer, voids A and voids B. Okay, then the spheres of the second layer can be placed above voids A as well as above B. Let us place spheres of second layer above voids B of the first layer, right? हमने B के ऊपर डाल दिए, जब हमने सेकंड लेयर डाल दिया, there are now 2 types of voids are formed, ठीक है ना, between the spheres of second layer। voids A जो प्रीवियस वाला था वो वैसा का वैसा रह रहा है, and voids new void C। now the spheres of third layer can be placed either above A or above C, giving rise to 2 types of crystals,
two types of packing. यही important है. If the spheres of third layer are placed above C, we get AB type. And remember, my dear student, this type of packing is known as AB type. जो है इस packing को हम बोलते हैं hexagonal close packing in 3 dimensions. Actually यहीं से याद रखना आपको क्या hexagonal close packing 3 dimensions क्या है. Third layer are present above voids. शाबाश. किस voids के ऊपर? void C of the second layer. अगर ये भी नहीं लिखोगे आप बस simply ये लिख लो, this type of void, every third layer is like the first layer, known as AB type of packing. This is important. ये आता है एग्जाम में. What is AB type? It means third layer is like the first layer. करेक्ट. और इस लेयर में जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज 74% मैक्सिमम. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इस यहां पर होता है 12. हर एक पार्टिकल का 6 होंगे बिल्कुल अराउंड. वो तो पता है हेक्सागन क्लोज पैकिंग 3 ऊपर से और 3 नीचे से होंगे. 12 कोऑर्डिनेशन नंबर ईच पार्टिकल का होता है. और याद रहे एग्जाम्पल है इस टाइप ऑफ पैकिंग की. यही है एक्चुअल, हमें यही करना था. अगर यहीं से भी आप लिखोगे ना आंसर में सिंपली, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया था. एक्चुअल आंसर आपको ये लिखना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D और इन 3 डायमेंशंस. इसको हम क्या कहते हैं? एवरी थर्ड लेयर इज लाइक द फर्स्ट लेयर. पहला पॉइंट, एवरी थर्ड लेयर इज लाइक द फर्स्ट लेयर. लेयर इज लाइक द फर्स्ट लेयर. पहला पॉइंट वो मैंने सिखाया कैसे. and it is known as AB type. AB type because A, B फिर A आएगा. Type of packing. Coordination number of each sphere is 12 and 74 is packing fraction. Correct? Hexagonal close packing. Examples जो इसकी है, इसमें किस किस मेटल में ये भी आता है, ये भी याद रखना है. मैंगनीज का होता है, मैग्नीशियम का होता है, बेरिलियम का इवन होता है, इवन जिंक का होता है. ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है. मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम और जिंक में होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. व्हाट इज नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशंस? एवरी थर्ड लेयर इज लाइक द फर्स्ट लेयर. कैसे? क्योंकि अगर मैं ये सिखाता हूं, फर्स्ट लेयर HCP इन 2 डायमेंशन ए बी, सेकंड लेयर अबो बी डाल दीजिए. 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं ए एंड सी. थर्ड लेयर अगर आप सी के ऊपर डालेंगे इट विल बी AB टाइप. अगर थर्ड लेयर ए के ऊपर हमने डाला था यहां पर सेंटर में, तो हमें नेक्स्ट अनदर लेयर बन गई थी. उसको हम बेटा बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग. Very important. Cubic close packing, CCP, exactly like FCC packing. FCC में भी यही होता है एक्चुअल में. अगर उसको पैकिंग के फॉर्म हम देखें, इसको CCP बोलते हैं. Very important. Again, इसमें क्या लिखेंगे? Every fourth layer is like the first layer. Every fourth layer is like the first layer. Correct? इस वाली पैकिंग को क्या बोलेंगे हम? ABC टाइप. एक्चुअल याद इतना ही रखना है आपको, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था. ABC टाइप. अगेन 74% is the packing fraction, packing density, and 12 is the coordination number. सिंपल. अब एग्जांपल्स बताता हूं. बाकी सारे मेटल्स ऑलमोस्ट यही होते हैं, जैसे कॉपर है, निकल है, आयरन है. ये इनका जो कॉपर, आयरन, निकल, इनका जो इनका स्ट्रक्चर है या इनका जो पैकिंग है वो यही पैकिंग होती है. दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. राइट? तो ये उनको छोड़ के बाकी सारे मेटल्स ऑलमोस्ट आएंगे यही. मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज पढ़ा रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एल्यूमिनियम भी आएगा, सिल्वर भी आएगा, निकल भी आएगा. यस, एल्यूमिनियम, सिल्वर, निकल एटसेट्रा, ये पैकिंग है. करेक्ट? ये था हमारा क्यूबिक. ये थी 3 डायमेंशनल पैकिंग. टोटल में एक हमने पैकिंग क्या की? एक पैकिंग हमने की, एक पैकिंग की हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. नेक्स्ट की क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशंस. सिंपल.
Hexagonal close packing में AB type, third layer, every third layer is like the first layer. Cubic close packing is known as ABC type of packing. Every fourth layer is like the first layer. बाकी दोनों में सेम है. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एंड जो ये पैकिंग डेंसिटी है 74% बोथ क्रिस्टल्स, राइट. अब कुछ याद रहे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. प्लीज राइट नोट दिस पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स. अभी लिख लो. अल्कली मेटल्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है. अल्कली मेटल्स जो होते हैं, नोट इट डाउन. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है. अल्कली मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम है. इनका बेटा ट्रांसियम को छोड़ो, इसको बीसीसी स्ट्रक्चर होता है. ये आपको याद रखना है. दे हैव बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी पैकिंग. व्हाट इज बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. यस, इनमें अलग ये पैकिंग. ये एक्सेप्शनल चीजें, ये कभी कभी एग्जाम में आती है. बीसी आपको पता ही है, कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पर. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट एक है डायमंड. ये एंट्रेंस में आया हुआ है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डायमंड यूनिट सेल क्या है? डायमंड जो है उसके यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, ये आया हुआ है. दैट्स 8. ये आपको याद रखना है. कितने? 8 है. 8 पार्टिकल्स है. 4 इसमें आप नोट भी कर सकते हो. इसमें 4 का एफसीसी अरेंजमेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय एफसीसी? एफसीसी अरेंजमेंट है मतलब कॉर्नर पर एंड फेस के सेंटर में. एंड रिमेनिंग 4 जो है ये आया हुआ है एग्जाम में, क्योंकि ये चीजें आपको एडिशनल याद ही रखनी है. रिमेनिंग 4 कार्बन एटम्स जो है, क्योंकि डायमंड इज कार्बन एटम्स जो है ये आर प्लेस्ड टेट्राहेड्रली. टेट्राहेड्रल पता है आपको कहाँ कहाँ होगा? टेट्राहेड्रल होल्स कहाँ कहाँ होते हैं? मैंने कहा भी था टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स पर. ठीक है ना, टेट्राहेड्रली. ठीक है, इन द यूनिट सेल. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. दोनों पॉइंट्स आए हैं एंट्रेंस में. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डायमंड यूनिट सेल 8. 4 का एक्सिस से अरेंजमेंट है. रिमेनिंग 4 जो है दे आर प्लेस्ड टेट्राहेड्रली. नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर तो आयनिक सॉलिड्स का होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है. एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू कोऑर्डिनेशन नंबर when NaCl crystal is subjected to high pressure. देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, जितने नजदीक पार्टिकल्स होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, राइट. जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, देखो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6 टाइप होता है. ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. जब इसको हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स कम क्लोज पार्टिकल आने से कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा बढ़ता है. अब CaCl लाइक स्ट्रक्चर बनता है. 8:8 लाइक स्ट्रक्चर बनता है. ऐसे हर पार्टिकल को 8 पार्टिकल नजदीक आते हैं. अभी तक हर पार्टिकल को 6 होते हैं, तो 8 जब होंगे तो वो CaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है. तो ये भी आपको याद रखना है. What happens to coordination number when NaCl crystal is subject to high pressure? आपको याद रखना है, जब भी हम हाई प्रेशर देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा बढ़ता है. 6 वाले को 8 बन जाएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और लिख लो. अगर हम CaCl को हीट करेंगे, अगर हम सीजियम क्लोराइड को हीट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू CaCl when it is heated strongly.
देखो प्रेशर से पार्टिकल्स नजदीक आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, हीट से पार्टिकल्स दूर जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, राइट। तो CaCl को जब हम हीट करेंगे, इसमें ये 8:8 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें NaCl लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, C6:6, so coordination number decrease from 8:8 to, remember applying high pressure, ये लिख के रख लो, applying high pressure, coordination number increases, note it down अपनी कॉपी पर, applying high pressure, coordination number increases, and applying temperature, applying heat, high heat, coordination number decreases, right। इसमें कोई शक? करेक्ट। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी इस चैप्टर से रिलेटेड है। नाउ इसको आप पूरा आज लर्न कर लीजिए। वी विल बी डूइंग एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस एंड दोज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सून। मंडे को करेंगे वो चीज, 1-2 दिन इसमें रिवीजन के लिए दे देंगे, किसी को कुछ पूछना भी होगा इससे रिलेटेड उस दिन, लेकिन पहले इसको आप लर्न कर लीजिए सारा, करेक्ट। अच्छा कुछ ये भी रख लो याद, कुछ फॉर्मूले भी रख लो याद। एंट्रेंस बेस में बताना चाहूंगा, हाँ जब हम एंट्रेंस बेस में पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सिखाऊंगा उसी टाइम साथ साथ में। तो आज ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इन ऑल एस्पेक्ट्स। जस्ट मिनट।